सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। कोई लाल किले की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाते। मैं सबकी तरफ से पढ़ने लगा। मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिले। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। शरीया अपने मकते में बड़े प्यार में देखिए क्या लिखते हैं कि उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरे। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते होए साइले तरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे, बोलिए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा। तुम्हें कसम अगर ना बोलो तो बोले, काश गुंबदे खज़रा। और ऊंची आवाज पिछले वाले भी बोले, काश गुंबदे खज़रा। हाथ उठा के बताइए, काश गुंबदे खज़रा देखने। आओ सुनो तवज्जो के साथ मेरे जुमले सुनो। अल्लाह अल्लाह करे जरा, मेरा करीम अल्लाह, जरा ऊंचा बोले, मेरा करीम अल्लाह। कौन? अल्लाह। और ऊंचा बोले अल्लाह, और बोले अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला कौन चमकाता? सूरज। क्या अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते? हाथ में तस्बीह नहीं पढ़ सकते आप लोग? जरा खड़े खड़े जितने सब पढ़े। सूरज को चमकाने वाला, रात की सियाही में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में तो जो माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। ओ सीमांचल के नौजवानों, माँ के शिकम से बच्चा बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के बंद लगा दो। नौजवानों, साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, सांसें खत्म हो जाएंगी। मगर मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करके सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला। वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला
उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। दुनिया में बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े हाई फाई तस्वीर बनाने वाले आए, तुम्हें सामने खड़ा होकर तस्वीर बना देंगे, बिठा के तुम्हें तस्वीर बना देंगे। ओ नौजवानों, चलोगे तो तस्वीर खींच के बना देंगे। मगर एक जुमला नोट कर लो, मुसव्विर बड़े बड़े आए, मगर नौजवानों, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहा तवज्जो है? अल्लाह खुश रखे। जरा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है बेटा। देखो इधर देखो, मोबाइलिया के चक्कर में ना पड़ो, हम तुमसे बात करने लगे यार। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, इधर देखो थोड़ा सा। अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे नौजवान बैठे हैं, ये बड़ी बात है। देखो बहुत टेक्निकल जुमले दे रहा हूं, मजा आएगा, सुनेंगे तो मजा आएगा। और मैं आपसे सवाल करने लगूं ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो अभी ना नीचे की तरफ देखोगे, कुछ लोग बता सकते हैं, बाकी सब जैसे पहाड़ियों में जाकर बीएसएनएल के नेटवर्क जाम हो जाते हैं, खत्म है ना। जलसा सुनने को कुछ मकसद होता है, कुछ जुमले देने लगा, पता चले ना हमें पैदा किसने किया है। तवज्जो है? किसने बनाया है? मालिक कौन है हमारा? जरा देखो, चूंटियों को सुराख के अंदर रोजी देने वाला, जरा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सुराखों में रोजी देने वाला, समंदरों में कीड़ों को रोजी देने वाला, खिलाने वाला, ओ नौजवानों, पत्थर के पेट में कीड़े को खिलाने वाला। अब जुमले सुने। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, किसी ने कागज पे तस्वीर, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर, किसी ने कपड़े पे तस्वीर, किसी ने हाथ पे तस्वीर। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा, मौलाना दीवार पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। ज़हन हाजिर है? मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा आ मेरा करीम अल्लाह, तवज्जो नौजवान, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जब करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब हैं? हाँ, तर्जुमा करें आयत का। नबी मोमिनों की, सब बोलेंगे, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। कितने करीब है? हाँ। ए बेटा, बड़ी गलत बात है, कान में लीड लगा के यहाँ बैठे हो, गलत तरीका। आज नई नस्लों के हाल खराब है, दिल दुखता है, दिल रोता है। भाई एक बात बताओ, सीमांचल में कितना जलसा होता है? कुछ तो सीखना चाहिए, खाली मेलों में घूमना चाहिए। भाई जलसा कराने का असली टारगेट, असली निशाना क्या है? ताकि बड़े बड़े आलिम दीन आए, उनसे कुछ बात सीखें, ताकि जिंदगी सुधर जाए। बोलो ऐसा है? यही तो मकसद है। और फिर ये भी ना हो तो फिर क्या फायदा? भाई वो बच्चा हमारा, देखो हमारा अपना बच्चा है, कान में लीड लगा के मोबाइल चल रहा, लो जी। तो जलसों को टाइम पास कर लिया। टाइम पास तो हम भी कर सकते हैं, थोड़ी देर हम भी इधर उधर की बातें करके टाइम पास करेंगे, फायदा क्या? खाली शोर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऊंचा बोले, क्या नहीं करना है? शोर नहीं करना है। शोर में कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा, कितने हो गए? 3 हैं। एक को शामिल और कर लो, एक को। तवज्जो, बहुत प्यार का जुमला। कितने हर्फ हैं? 3। अभी 3 है। शीन वाओ रा,
ऐन को और ले आओ इसमें, ऐन को शामिल कर लो, इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। ऐन अगर इसमें शामिल कर दिया शोर में तो शुऊर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, शुऊर आ जाएगा। इसलिए हालत नहीं होनी चाहिए जलसों में बैठकर, बल्कि कुछ सीखो। यहाँ हमने देखा हमारे नौजवानों को बकरे जैसे जंजीरें बड़े बड़े मोटी जंजीरें गलों में पड़ी, पता ही नहीं ये इस्लाम का तरीका है। हाथों में देखो बड़े मोटे कड़े, अजीब रंग, कानों में देखो इतनी मोटी मोटी बालियां हमारे नौजवानों, भाई गले में हो गए, हाथ में कड़े हो गए, इधर बालियां हो गई, नाक बची है इस और छिद वाले, पता नहीं किस चक्कर में लगा। नौजवानों से अगर पूछा जाए कि बेटा जरा बताओ अरकान इस्लाम कितने, हजरत हमने एक जगह सवाल किया, हाशिम भाई क्या अरकान इस्लाम कितने? मौलाना रागिब साहब बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत हमारी याद है, ऐसे हमारी याद है, बोले बताओ, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। और ये हजरत ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे का ये बात, ये हमारी नई नस्लों के हाल। हमने देखा कि उधर से माँ बहन बेटियां आ रही हैं, हमारे ये नौजवान कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हैं और बेटियों को तकने लगे। ये जुमले कड़वे हैं, मगर याद रखना नौजवानों, टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम भी उतना जल्दी कर दे। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन को गंदी नजरों से देखने वालों, तवज्जो, मेलों में घूमकर बेटियों पे नजर गंदी डालने वालों, बहनों पे नजर गंदी डालने वालों, किसी की बेटी पे नजर गंदी डालोगे, याद रखना आज तो किसी की बेटी पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, आज तो किसी की बहन पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा, आज तो किसी की बीवी पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा। और सुन लो, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो करके देख। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों में चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम नौजवानों, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। तुम इतरा रहे हो, हंस रहे हो, यहाँ पर खड़े होकर ठट्टे मार रहे हो, तुम्हें यही शऊर नहीं है कि कोई आलिम दीन बाहर से आया है, उसकी बातों को सुनना, हमें अमल करना है। हमने आज 18 साल के बच्चों को देखा है, अभी बाइक लेके घर से निकला, सामने से कोई गाड़ी आई, खत्म। वो जमाना होता है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जिस जमाने में 60, 65, 70 साल, 100 साल की उम्र होती थी, आज बताओ कहाँ हो रही है? डेंजर बीमारियों को दौर है। नौजवानों जुमले गौर से सुन लो, जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो हमने हॉस्पिटलों में बड़े बड़े बच्चों को सिसकते देखा है, बड़े अच्छे को नाक रगड़ते देखा है, रोते हुए देखा है, और फिर अपने आलिमों के पास जाते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ, बड़ी मुसीबत में, बड़ी डेंजर बीमारी में हूँ, हुजूर दुआ कर दीजिए। कभी घबराहट नहीं होती? कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखता? उन लोगों को देखो जो हॉस्पिटलों में परेशान है, डेंजर बीमारियों में मुब्तला है, जकड़े हुए हैं बीमारी, कभी ख्याल करो। बातें ना कर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भैया आप यहाँ बैठ जाइए, आ जाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जरा बैठ जाइए आके, बैठ जाइए। जलसे का मकसद होता है यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाए आप। ये पैसा आपने इकट्ठा किया, मेहनत इतना बड़ा पिंडाल है, हमारे उलमा ने कितनी मेहनत की होंगी रातों दिन जलसे को सजाया, कोई ना कोई तो मकसद है। याद करें आज अरकान इस्लाम 5 है, कितने हैं? जरा पीछे वाले भी हाथ उठा के बोले कितने? 5 है। 5 नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? सब बोले कितने हो गए? अगले साल अगर जलसे में आना हुआ, एक को खड़ा करके पूछ लूंगा अरकान इस्लाम याद रखना है, कितने अरकान इस्लाम? हाँ, गौर से सुन ले। अब एक जुमला और सुने, हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने हैं? इधर देखे, हमारे नबी पर कितने हैं? हाँ 4, हम पर कितने? 5। मगर वो अरकान बाद में बताएंगे, वो अरकान बाद में बताएंगे, थोड़ी देर इंतजार करो, तब मजा आएगा। और नौजवानों याद रखना, अब जुमले सुने, चौराहों पे खड़े होके, मेलों में खड़े होके, माँ बहन बेटियों पे गंदी, भैया बस प्लीज मेरी तकरीर का थोड़ा सा रुख अलग होता है, अंदाज थोड़ा, भाई बैठे हैं, मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, मैं दर्द बयान करने लगा, थोड़ी देर बैठ जाए, सुन ले प्लीज।
बहुत वक्त हो गया मगर सुन ले थोड़ी देर के साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। नौजवानों जिंदगियों को बदलो, हालात बदलते चले जा रहे हैं, दुनिया की मिटाने की साजिश हमारी है। आज तुम सारे हालात को देख रहे हो, अपने आप को बदल दो, नमाजों के करीब आओ, कुरान की तिलावत करो। हमने नौजवानों को देखा है उलमा बैठे हैं रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाज़िर, ड्रामे, मक्कारियां, रात के 2-2 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह को 10 बजे तक उल्टे पड़े रहते हैं। कुत्ते जैसी जिंदगी बना के रखी है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कुत्ते की जिंदगी है, आपको मालूम है? कुत्ता पूरी रात रोडों पे भौंकता है। बोलो, कुत्ता पूरी रात रोडों पे भौंकता है और जब सुबह का वक्त होता तो सोता है। ये सब देखा होगा आप लोगों ने। आज नौजवानों की यही हालत है, कड़वे जुमले हैं, रात भर मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाज़िर, ड्रामे, और सुबह का जब वक्त होगा तो सोने पड़ा है। एक दौर वो था जब फजर की नमाज के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती थी, गलियों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजती। आज देखो सन्नाटे हैं, सन्नाटे पसरे हुए हैं। ये हालात हमारे हो गए। फिर सोच रहे हैं कि दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में लगी है, दुनिया हमें मार रही है। कभी किसी के नाम पे मार दी है, कभी तबरेज़ के नाम पे झारखंड में हमारी मौलिद जी की जाती है, कभी पहलू खान के नाम पे हमें मार दिया जाता है, कभी जुनैद के नाम पे हमें तोपा के आग लगा दी जाती है। कभी तुमने ख्याल किया क्यों? कभी एहसास किया? मुसलमानों, हम तो तब भी ना मिटे जब पूरी दुनिया में 313 थे। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह, हम तो तब ना मिटे। मगर आज क्या है? ये हमारी बात है। आपने ख्याल किया नौजवानों, हमारे 18-20 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। नई नस्ल शराबों की दुकानों पे खड़ी है, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना तुम्हारे मेरे आका की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत में ज़ानी को लाया जाएगा, ज़ानिया को लाया जाएगा। हदीस सही है, सुने। इतना डेंजर वक्त होगा, इतनी मुसीबत का आलम होगा, इतनी शिद्दत की धूप पड़ी होगी, ऐसा गर्मी का हालत होगी। नौजवानों, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है, ऐसे इंसानों की जबान गर्मी की वजह से लटक जाएगी। खतरनाक वक्त होगा, डेंजर हालात होंगे। नौजवानों, ज़ानिया को लाया जाएगा, ज़ानी को लाया जाएगा, अय्याशों के अड्डों पे रातों को रंगीन बनाने वालों, शराबों की दुकानों पे खड़े होकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर पीने वालों, फिर रातों रात अय्याशियां करने वालों। सुनो, मेरे आका ने फरमाया प्यास इतनी डेंजर लगी होगी, इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, जबान लटक के बाहर आ जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा, पानी पीने को मिलेगा। इसकी शर्मगाह से एक पीप ऐसे निकलेगी, पाखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से एक पीप निकलेगी, जिस पीप में इतनी डेंजर बदबू होगी, अगर वो बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश। बोलो अल्लाहु अकबर, ऊंचा बोले। कभी ख्याल किया थोड़े से मजे के लिए? आज हमारे नौजवानों को देखो हजरत, भाई गाल ऐसे होने चाहिए जैसा सेब, आंखें ऐसी जैसे हिरनी जैसी, बाल रेशम जैसे, मगर ना 18 साल से देखो तो छुआरा समझते हो या नहीं समझते? सूखा हुआ जो निकाह में तकसीम किया जाता है, छुआरा बिल्कुल छुआरा बना है। नई नए बच्चों को देखो तो मुश्तनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं इन लोगों ने, हालात इतने खराब हैं, सूखे पड़े हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमारा नौजवान ऐसा हो कि शेर की तरह सीना नजर आना चाहिए, काल सेब की तरह नजर आना चाहिए, आंखों में आग डालो तो हिरनी की तरह चमक नजर आनी चाहिए, बालों को देखो तो रेशम की तरह नजर आने चाहिए। मगर हमारे बच्चों को देखो, हालात इतने खस्ता होते चले, पता ही नहीं कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, आवारा जिंदगियां। देखो जलसों में मेला लगा तो घूम रहे हैं बहन बेटियों के साथ, ना कोई नाम की शर्म है, ना कोई हया है, ना गैरत है। कहां चली गई ये गैरत? मेरे जुमले कड़वे हैं, मगर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, मगर अच्छी बातें बताना। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने, जब उसे पीने के लिए दिया जाएगा, पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे पड़ेगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्प पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की, और जो अल्लाह अल्लाह करके अपनी जिंदगी को गुजारेगा
हमने उसे बुढ़ापे में भी देखा जब रात के 2 बजे के बाद नींद नहीं आती, करवटें बदलता है, कभी पुष्ट में दर्द होता है, कभी तवज्जो है, कभी इधर बाजू में दर्द है, कभी इधर बाजू में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है। हमने पूछा अब्बा जी क्या हुआ? बोले बेटा रात के 2 बजे के बाद नींदें नहीं आती है, बुढ़ापा है। और नौजवानों याद रखना, अभी जवानी है, तुम जवानी पे इतराते हो, जब ये जवानी ढल जाएगी तो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। कभी आंख में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी गले में दर्द होगा, कभी पीठ में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा। याद रखना तू दुआ करेगा, अल्लाह मौला एक बार तो पलट के जवानी के पल को दिखा दे, एक बार पलट के जवानी के लम्हात दिखा दे। मगर दुआ करते करते मर जाओगे, 1 मिनट के लिए भी ये जवानी पलट कर वापस नहीं आएगी। इन लोगों से पूछो जिन्हें बुढ़ापा आ गया है, ये भी जवान थे और हम सबसे जवान थे। जब ये पलट के बुढ़ापे की तरफ आए तो एक एक लम्हा अपनी जवानी का याद आता है। नौजवानों इतराने वालों, जब पलट के बुढ़ापे की तरफ जाओगे ना जवानी से, उम्र उधर से एक एक दिन पीछे की तरफ खिंच रहा है, उम्र आगे की तरफ जा रही है। इतराने वालों याद रखना, कभी कभी सर में दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। नमाज पढ़ने जाओगे सही माना में रुकू नहीं होगा, सही माना में सजदा अदा नहीं होगा, तुमसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हालात ये हो जाएंगे। मगर नौजवानों याद रखना, जिसने जवानी को अल्लाह करके गुजारा, जिसने जवानी को कुरान पढ़ के गुजारा, जिसने जवानी को सजदे करके गुजारा, जिसने जवानी को शरीयत की पाबंदी करके गुजारा, जब बुढ़ापा आएगा, जब बिस्तर पे अपने लेटेगा, रात के 2 बजे के बाद नींद नहीं आएगी, मगर अल्लाह अल्लाह करके करवटें बदलेगा, तो फिर यही कहेगा कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बोल दे अच्छा मैं थोड़ा सा और बढ़ाना कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। बोले कि खत्म कर लें, आप बताओ सुनना चाहते हैं? पक्का? आध घंटे से ऊपर हो गया, आध घंटे नहीं 50 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? बोलना सुनना चाहते हैं? पक्का है? सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में कि जोश में? जोश में है ना? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हजरत को सलामत, अल्लाह खुश रखे। गुस्ताखियों का दौर है, डेंजर दौर है, तुम पलट के नहीं आते, आ जाओ ना अपने दायरे में। गैरों के हालात बना के रखे हैं, चलना फिरना देखो तो गैरों जैसा, खड़े होकर देखो तो जानवरों की तरह, पानी पीना, खड़े होकर खाना, चौराहों पे खड़े होकर। मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था, जर्मनी के डॉक्टर आज कह रहे हैं ए बेटा बैठ 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 बैठ। बड़ी गलत बात है बेटा, बैठ जाना थोड़ी देर। हमारे आका ने 1400 साल पहले, जर्मनी के डॉक्टर आज बता रहे हैं खड़े होकर खाने से पीने से कैंसर पैदा होता है। अच्छा डॉक्टरों ने रिसर्च किया कैंसर ज्यादा क्यों पैदा हो रहा है इंसान में। जब रिसर्च करके पता लगाया तो वो कहने लगे खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर की ज्यादती। हमने कहा नादानो डॉक्टरों तुम आज बता रहे हो, हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले बता दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया एक घूंट पानी खड़े होकर पीने से ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। हमने कहा 1400 साल पहले हमारे नबी ने बता दिया, हमारे पूरी बात। अच्छा ये पाइप वाला जो बीच में होता है ना, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ इधर बिहार में, वो लगता है कि सीधा पंपा है, खत्म है, बीच में है ही नहीं कुछ।
अजीब रंग है भाई। हमारे नबी ने फरमाया बैठ के 3 सांसों में पानी को चूस के पीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, कभी नुकसान नहीं देगा, हमेशा फायदा होगा। मगर उसी पानी को आप लोग खड़े होकर पी रहे हैं, खानों को देखो खड़े होकर खा रहे हैं। पता चले ना यार, अगर क्रिश्चियन पे भी हो तो बैठ के पानी पियो को देखने वाला कहे कि यार कोई नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम है ये। तुम खाना खाओ तो लोग देख के कहें यार वाकई नबी का कलमा पढ़ने वाला है। तुम्हारा चलने का अंदाज हो, तुम्हारी नजरें झुकी होनी चाहिए ताकि तुम्हारी नजरों को देख के कहे कि आमना के चांद का गुलाम जा रहा है। मगर नौजवानों याद रखना, आज चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह तुम्हारी नजरें उठी हैं। और माँ बहन बेटियां हैं, तुम भी सुन लो गौर से। घरानों में वो घराने इज्जतदार होते सुने बेटियों, वो घराने ऊंचे खानदान वाले होते हैं जिन घरों में पर्दे होते हैं, जिन घरों के बेटियों की नजरें झुकी होती हैं। और बेटियों अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं तो बाप की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, दादा की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, खानदान वालों की नजर उठी है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उठ गई, बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, खानदान वालों की नजरें झुक जाएगी। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के जियो, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारो, फिर देखो जिंदगी में कैसा इंकलाब पैदा होता है। ये जलसे हालात बदलने के लिए होते हैं, समझो है, हालात बदलने के लिए होते हैं। जलसों में आओ तो हालात बदल के जाओ। बेटियों से गुजारिश है कि आज के बाद जिन बेटियों की शादी हो गई, अपने शौहरों की फर्माबरदारी करें, शौहरों के हुक्म की पाबंदी करें, नजरें झुका के जिए। और शौहरों को ये चाहिए कि अपनी बीवी का हक अदा करें, मोहब्बत और खुलूस के साथ, जानवर की तरह नहीं। आज हमारे नौजवान हैं, वो बीवियों को जानवरों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। याद रखना, जब कभी कोई तेरी बेटी को मारेगा, तेरे कलेजे पे क्या गुजरेगा? बोलो 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 बोलो। कोई हमारी बेटी को मारे, दिल फट जाता है, हमारा दिल चाहता है मार देंगे, काट देंगे। मेरी बेटी को हाथ कैसे उठाया इसने? तेरे घर में जो बीवी है, तू ख्याल नहीं करता ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है। तुम्हें चाहिए, किसी की बहन है वो, किसी की बेटी है वो, किसी की भांजी है वो, किसी की नवासी है वो, सबकी इज्जतों पर जितने रिश्ते हैं, उन रिश्तों के लिहाज रखो और शर्म और हया के साथ अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी। और बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों की फर्माबरदारी करें, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारें, तब आएगा जिंदगी में मजा। तुम नमाजें पढ़ो। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, भाइयों को नमाजी बनाने का एक तरीका है, सुबह फजर में उठ जाओ, लोटा भर के पानी का भाई के करीब चले जाओ, भाई से कहो भैया फजर की अजान हो गई है, मैं लोटा तुम्हारे लिए भर के लाई हूं, वुजू कर लो, नमाज पढ़ लो। आज ना पड़ेगा कल पड़ेगा, कल ना पड़ेगा परसों पड़ेगा, परसों ना पड़ेगा परसों, मगर एक दिन भैया नमाजी हो जाएगा। मगर वजह तो ये कि बहन भी सो रही है, बहन भी 8 बजे तक, भाई भी 8 बजे तक। तुम्हें मालूम है कुछ कैसे कैसे साथियों का दौर है नौजवानों? आज हमारे नबी की शान पे लोग भौंक रहे हैं, उल्टा सीधा पक रहे हैं, जिसके जो मुंह में आते कुत्ते के वो भौंकना शुरू कर देता है। तुमने कभी ख्याल किया? मगर एक बात याद रखना, सीमांचल के जिंदा दिल लोगों, ये जुमला लिख के ले जाओ। हमारे नबी की शान पे वो भौंकता है, एक जुमला याद रखना, हमारे नबी की इज्जत पे वो भौंकता है जिसकी माँ नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। देखो इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में अगर कोई सो जाए, उसके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर ने उठाया। अब तो नहीं सोने का, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा भी आज थोड़ी हो रही है, ये उस वक्त थी। उमर गौस साहब, ये तो उस वक्त हो रही थी, लोग गालियां देते थे, टुकड़ा डालते थे, न जाने क्या क्या बकते थे। अब सुने कौन है वो साहब, कबीला बनु सुलैम के सरदार का वाक़या, सरकार का मौजूद सुन। मेरे करीम आका जब तवज्जो है, मेरे करीम आका अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता।
ख्वाब में मदीने चले गए थे यार, ये अभी मदीना देख रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। नौजवानों बहुत अच्छे बच्चे इधर जो बैठे हैं हमारे, अल्लाह शादाबाद रखे। सुने मोहब्बत, अब मजा आएगा, तकरीर चढ़ रही है। सुने अरे चाचा को ठंडा पानी ना मिलाओ, गला लग जाएगा। अरे ठंडा पिला रहे हैं मौलाना महबूब साहब। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं हम नहीं पिएंगे, हमें कई महीने तकरीर करनी है अभी। सुने अच्छा दुनिया के रंग बड़े अलग अलग। हाँ दुनिया के रंग बड़े अलग अलग। एक हजरत थे, एक शायर, तो वो शायर साहब कह रहे हैं उलमा की तवज्जो, उलमा की तवज्जो, मौलाना साहब, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, तुम में जब तक दम है उनका सुनाते।